वर्नियर कैलिपर डिस्कस करने जा रहे हैं हम अभी, और इसमें जितना ज़्यादा एग्जांपल्स हो सके मैं लेके और आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इसको सबसे पहले समझिए और मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसको जो है ना काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। और इसके डिफरेंट डायग्राम मैंने इकट्ठे किए हैं जिससे कि आपको ज़्यादा अच्छे से समझा पाए। और इसके क्वेश्चंस आपको काफ़ी आसान होंगे, बस इसको देखते रहिए ख़त्म होने तक। मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसमें कोई डाउट नहीं रह जाएगा और आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये जैसे आप जैसे आप नॉर्मल स्केल यूज करते हैं उस तरह का ही ये बेसिकली आपके लिए उतना आसान तक हो जाएगा। ओके, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, और तो देखिए इसमें अच्छा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वन ड्रीम इंस्टीट्यूट को, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारे वीडियोस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होंगे। जैसे कि वर्नियर कैलिपर के बाद हम स्क्रू गॉज को भी डिस्कस करेंगे। ओके, और बहुत सारे हमारे डिफरेंट टॉपिक पे पूरे वीडियोस बने हुए हैं जो आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत इम्प्रूवमेंट होगा आपको। ओके, और पूरा कोर्स हम बेसिकली यहाँ पे फ्री अवेलेबल करा रहे हैं, जिसमें आपको कोई चार्जेस वगैरह नहीं देने हैं, बस सब्सक्राइब करना आपको। चलते स्टार्ट करते हैं। तो देखिए लीस्ट काउंट सबसे पहला जो चीज है वो मतलब जो पहला यहाँ पे पॉइंट हमें समझना होता है वो है लीस्ट काउंट। देखिए वर्नियर कैलिपर हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है, कुछ पॉइंट्स हमें जानने हैं जो कि आपको वहां तक पहुंचने में हेल्प करेगा। सबसे पहले देखते हैं लीस्ट काउंट क्या है। लीस्ट काउंट क्या है? ओके, तो बेसिकली देखिए वो लीस्ट काउंट वो मिनिमम क्वांटिटी है जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी क्वांटिटी को मतलब डायरेक्टली हम मेजर कर सके। लीस्ट काउंट कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि स्केल लेता हूँ मैं। ओके, जो स्कूल में हम लोग स्केल यूज करते हैं उसका लीस्ट काउंट क्या है? उससे आप डायरेक्टली मिनिमम डिस्टेंस कितना मेजर कर सकते हैं। तो आप देखा होगा कि 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 अलग अलग डिविजन्स होते हैं। तो यानी एक डिवीजन कितना हो गया? 1 मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर यानी कि 1 मिलीमीटर आप डायरेक्टली यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। ओके, तो लीस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है वो ये लीस्ट काउंट कैसे हम डिफाइन करते हैं, तो मिनिमम मेजरमेंट that directly can be taken. Okay, minimum measurement the least. Okay, अब यहाँ पे अगर आपको टेक्निकली आप मतलब बुक का एग्जाम ये लेंगे, बुक का डेफिनेशन चाहिए, तो the least value of a quantity which the instrument can measure accurately. Okay, तो द मिनिमम डिस्टेंस, द मिनिमम क्वांटिटी, मैं यहाँ पे हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम स्केल का एग्जांपल दे रहे हैं। उसी तरह से अगर हम मास की बात करेंगे तो मास वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको हम यहाँ पे एग्जांपल देंगे। जैसे कि गोल्ड मेजर करने के लिए आप देखते हो, या डिफरेंट अलग अलग तरह के, या कोई कुछ मास मेजर करना होता है तो हम यूज करते हैं डिफरेंट। तो यहाँ पे हम बेसिकली लेंथ के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो लीस्ट काउंट का जो डेफिनेशन है वो हर जगह सेम रहेगा। वो मिनिमम क्वांटिटी जो डायरेक्टली उस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं, डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, उसको हम लीस्ट काउंट बोलते हैं। करेक्ट है। अब सेकंड बात आती है कि एरर क्या होता है। तो अच्छा, लीस्ट काउंट के बारे में मैं बता रहा था कि जो स्कूल में हम जो लोग यूज करते हैं, स्केल यूज करते हैं, स्केल में जो है ना सबसे मिनिमम डिवीजन जो होता है वो 1 मिलीमीटर है। ओके, यानी कि सेंटीमीटर का 10th पार्ट। ओके, 10th पार्ट वहां पे अगर मान लीजिए कि उससे कम मेजर करना हो तो क्या करेंगे, उससे कम मेजर करें। यानी कि कई बार होता है कि भाई आपका 1 मिलीमीटर से भी कम कहीं मेजरमेंट करना है आपको। ओके, तो फिर कैसे करेंगे, तो उसके लिए वर्नियर कैलिपर, यहाँ पे वर्नियर कैलिपर हम यूज करते हैं। वर्नियर कैलिपर, अब मान लीजिए कई बार होता है कि वर्नियर कैलिपर से भी मतलब कोई मेजरमेंट नहीं हो रही, यानी उससे उसके रेंज से भी बाहर चले गए, यानी उससे भी छोटी कोई चीज मेजर करनी है, तो उसके लिए क्या है, तो गॉज, स्क्रू गॉज यहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं। करेक्ट। अब देखिए, तो उसको भी हम देखेंगे 1 by 1। एरर क्या है? एरर क्या है, तो बेसिकली मेजर जो कोई भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसमें थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ उसमें एरर ही जाता है। ओके, तो जो बेसिकली एरर है क्या, तो जो आप मेजर करते हो और उसकी जो ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू जो बोलते हो, यानी कि एक्चुअल जो वैल्यू है उसमें जो डिफरेंस आता है उसी को हम बोलते हैं
कि ये एरर है। ओके, कोई भी क्वांटिटी है उसका जो ट्रू वैल्यू यानी कि बिल्कुल जो एक्चुअल वैल्यू है और उसका जो आपने मेजर किया स्केल से किसी भी चीज से मेजर किया उसके बीच का जो डिफरेंस है वो एरर है। एरर कैसे हम डिफाइन करते हैं, तो डिफरेंस बिटवीन, ओके, तो क्या हो इस चीज को कैसे लिखेंगे, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ओके, ट्रू वैल्यू ये होता है एरर किसी भी क्वांटिटी में। ओके, अगला जो टर्म है हम यहाँ पे देखते हैं वो है एक्यूरेसी और दूसरा है प्रिसीजन। देखिए दोनों अलग अलग टर्म्स है, दोनों को समझिए इसको। ओके, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन दोनों अलग अलग टर्म है, दोनों में अंतर है कुछ। तो प्रिसीजन, एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी है कि आप किसी क्वांटिटी, कोई क्वांटिटी दे रखा है, उस क्वांटिटी सपोज करो कि मुझे कोई लेंथ दे रखा है, लेंथ क्या दे रखा है, तो मुझे दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर का कोई लेंथ दे रखा है। ठीक है, अब ये 4.5 सेंटीमीटर का लेंथ जो दे रखा है वो ये एक्चुअली मतलब ये बिल्कुल ट्रू वैल्यू, ट्रू मतलब ये एक्चुअल लेंथ है। जब आप मेजर कर रहे हो तो एक जो मेजरमेंट हमारे पास आ रही है वो मेजरमेंट कितनी आ रही है, वो आ रही है 4.51, एक आ रही है 4.52, ओके, एक आ रही है 4.62, ओके, ये आ रही है। तो आप देखेंगे कि सबसे इसमें से जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू के सबसे नजदीक कौन सा है सबसे, ये ट्रू वैल्यू आपकी एक्चुअल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है। ओके, इसके नजदीक सबसे नजदीक कौन सा क्वांटिटी है, ये है कि ये है या ये है, सबसे नजदीक ये क्वांटिटी है। ओके, तो सबसे जो नजदीक वैल्यू होगा हम बोलेंगे कि वो एक्यूरेट है, सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। आई बात समझ में, जो ट्रू वैल्यू के सबसे नजदीक जो क्वांटिटी होती है हम बोलते हैं कि सबसे ज्यादा, मतलब वो एक्यूरेट है बेसिकली। ओके, अब बात करते हैं कि भाई चलो ठीक है, एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूं मैं आपको। सपोज करिए कि आपके पास एक क्वांटिटी है और वो क्वांटिटी कितनी है, तो क्वांटिटी बेसिकली कुछ मान लेता हूं मैं, भाई क्वांटिटी ले लो, तो क्वांटिटी है कितना ले लो भाई, कुछ भी ले लो, 5.68 सेंटीमीटर मान लीजिए, ले लीजिए। ओके, अभी ये भी एग्जांपल में आपको एक्यूरेसी का ही दूंगा, तो हम आपने ये जो है ये क्या है, दिस इज द ट्रू वैल्यू। ओके, ट्रू वैल्यू यानी एक्चुअल लेंथ इतनी है। आपने जो मेजर किया तो मेजरमेंट जो आया वो मेजरमेंट कैसे क्या आया, एक आया 5.69 आया, एक आया 5.81, एक आया 5.94। ओके, ये इस तरह से आई आपकी मेजरमेंट, ये आई। ओके, और एक आई मैं बोलता 5.32। ओके, सबसे नजदीक कौन, ये आपका वैल्यू है, इसके सबसे नजदीक कौन सा वैल्यू है, बताइए कौन सा नजदीक है सबसे वैल्यू, ये वैल्यू सबसे नजदीक है, यानी कि ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। एक्यूरेट यहाँ पे एक्यूरेसी का मतलब है कि ट्रू वैल्यू के नजदीक सबसे नजदीक कौन सा है, तो ये इसका मतलब है एक्यूरेट हुआ। ओके, अब बात करते हैं कि भाई ये प्रिसीजन का मतलब कि डेसिमल के कितने ज्यादा पॉइंट तक ये मेजरमेंट हुआ है। ओके, डेसिमल के कितना ज्यादा पॉइंट तक मेजरमेंट हुआ है, भले वो एक्यूरेट हो नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है, एक्यूरेट हो चाहे नहीं हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन डेसिमल के कितने ज्यादा पॉइंट तक ये मेजरमेंट हुआ है, यानी कि एक मान लीजिए 5.69 ये है, एक 5.834 है, एक पॉइंट मान लीजिए 5.9475 ऐसे है। ओके, सबसे ज्यादा प्रिसाइज कौन है, यानी डेसिमल के बाद सबसे ज्यादा कौन है, बताइए, ये सबसे ज्यादा प्रिसाइज है। ओके, तो प्रिसीजन का मतलब आपको समझ में आया, डेसिमल के कितने बाद पॉइंट तक ये मेजरमेंट किया गया है, करेक्ट नहीं है, एक्यूरेट नहीं है। इसको ये एक्यूरेट नहीं है, क्यों एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि ये देखिए अगर हम बात करें एक्यूरेसी की बात करें, तो अगर इसी में मैं एक्यूरेसी की बात आपको बताऊं तो ये वैल्यू हमारी ट्रू वैल्यू है, ये ट्रू वैल्यू है, और इसके सबसे मतलब नजदीक कौन सी वैल्यू है, तो ये सबसे नजदीक है, तो ये सबसे एक्यूरेट वैल्यू है ये। लेकिन जो यहाँ पे अगर बात करें प्रिसीजन का, सबसे प्रिसाइज कौन सा है, ये सबसे प्रिसीजन वैल्यू ये दे रहा है, यानी सबसे प्रिसाइज, यानी कि प्रिसाइज ये है। क्यों है, क्योंकि डेसिमल के सबसे ज्यादा पॉइंट्स तक ये मेजर किया गया है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन दे रही है
कि द एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट इज ए मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू, हाउ क्लोज, ओके, हाउ क्लोज, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और ओके, द मेजर वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, करेक्ट है। आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। दोनों चीजों का, दोनों क्वांटिटी, दोनों टर्म्स का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों टर्म्स। इसको समझने के बाद हम फिर अगले मूव करेंगे। ओके, तो सबसे ज्यादा प्रिसाइज कौन सा है? ये भले ये एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेट नहीं है। क्यों एक्यूरेट नहीं है भाई? ये 5.68 है ना, इससे काफी दूर है, काफी दूर है, लेकिन सबसे ज्यादा एक्यूरेट ये है, सबसे ज्यादा प्रिसाइज ये है। सबसे ज्यादा एक्यूरेट ये है, सबसे ज्यादा प्रिसाइज। एक्यूरेट इसलिए क्योंकि इसके बिल्कुल नजदीक है, ये प्रिसाइज इसलिए क्योंकि ये डेसिमल के सबसे ज्यादा पॉइंट्स तक ये दिए हुए हैं। ओके, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग इसके बाद चलते हैं। इसके बाद ये हो गया आपका प्रिसीजन टेल्स। देखिए यहाँ पे इसको देख सकते हैं, आपके लिए, आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ दे रखा। प्रिसीजन इज टेल्स अस टू व्हाट रिजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड। ओके, कितने लिमिट तक, कितने रिजोल्यूशन तक, यानी डेसिमल कितने पॉइंट तक इसको मेजर किया गया है। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं। होपफुली अगर आपको समझ में आ गया होगा। और ओके, अब आते हैं हमारा नेक्स्ट यहाँ पे कि वर्नियर कैलिपर्स के बारे में। ओके, तो वर्नियर कैलिपर के बारे में देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर हो सकता है कि आपको पहले से पता हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं 2 मिनट के अंदर अंदर इसको कर देता हूँ, मतलब इससे ज्यादा है भी नहीं। तो देखिए, और उसके बाद हम इसके बाद फंक्शन के बारे में बात करेंगे। देखिए, तो इसके जो मेन पार्ट्स है, देखिए ये जो है ना, ये वाला, ये जो यहाँ से ये जो आप देख रहे हो, ये वाला जो देख रहे हो, ये बेसिकली ये इसको बोलते हैं मेन स्केल। दिस इज द मेन स्केल। ओके, ये मेन स्केल है, ये फिक्स रहता है। ओके, और इसके ऊपर ये इसको स्लाइड करा सकते हो। ये कौन सा? तो ये जो है, ये स्लाइड होता रहता है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये स्लाइड होता रहता है। ओके, इसी को बोलते हैं वर्नियर स्केल। ये वर्नियर स्केल है। ओके, इसको हम स्लाइड करा सकते हैं, यहाँ से यहाँ से स्लाइड करा सकते हैं। ओके, तो ये इसको बोलते हैं, ये जो स्लाइड हो सकता है इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल। ओके, और ये इसको बोलते हैं मेन स्केल। बिल्कुल ये मेन स्केल उसी तरह का होता है जैसे हम लोग स्कूल में यूज करते हैं, और कुछ अंतर नहीं। ओके, अंतर बस ये कि स्टील का बना होता है। हम लोग नॉर्मली कभी स्टील का भी यूज करते हैं, और कभी प्लास्टिक का भी यूज करते हैं, कभी लकड़ी का भी यूज करते हैं, ये वाला है ना। जैसा हमारे स्कूल में, जो हम स्कूल में स्केल यूज करते हैं जिसमें सेंटीमीटर होता है, यहाँ पे भी ये सेंटीमीटर होता है एक तरफ, दूसरी तरफ इस तरफ इंच में होता है, लेकिन यहाँ पे हमें दिखा नहीं रहे हम, तो मेनली सेंटीमीटर वाला ही ज्यादा यूज होता है, लेकिन इंच वाला भी इधर होता है। खैर चलते हैं, देखते हैं इसको, खाली सेंटीमीटर वाले की ही बात करते हैं। तो अभी मतलब ये वाला जो है ना, ये स्लाइड करा सकते हो आप, ये स्लाइड करा सकते हो, ये वाला जिसको ब्लू से हमने ये किया। यहाँ पे एक नट, यहाँ पे टाइट करने के लिए, इसको टाइट करने के लिए यहाँ पे नट होता है, जो भाई मान लो कि आपने यहाँ पे यहीं पे फिक्स करना है, आपको इसको यहीं पे फिक्स करना है, तो यहाँ पे टाइट कर दीजिए इसको। यहाँ पे नट है, ये टाइट कर दोगे तो यहीं पे फिक्स हो जाएगा, मतलब कि इनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, इसके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। आई बात समझ में? तो ये जब चेंज नहीं होगा बीच का डिस्टेंस, तो क्या होगा? जब इसके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा तो मतलब ये फिक्स हो जाएगा, कुल मिला के फिक्स हो जाएगा। अब देखिए, इसके अंदर क्या कुछ एक दो पॉइंट्स मैं बताना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए किसी चीज का डायमीटर निकालना है, कोई वायर लिया आपने, उसका डायमीटर निकालना है, कोई सिलेंडर लिया, सिलेंडर का आउटर फ्रेम निकालना है, उसको हम कहाँ पुट करते हैं? उसको हम पुट करते हैं यहाँ पे। ओके, उसको हम यहाँ पे प्लेस करते हैं। ओके, इसको जाज बोलते हैं, जाज। ओके ना, जा बोलते हैं, जाज। ये दोनों मिलके ये ना जाज से इनको मूव करा सकते हो। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका आउटर निकालना है, आउटर जो डायमीटर निकालना है या लेंथ निकालनी है, कुछ भी यहाँ पे, तो उसको हम क्या करते हैं, लेंथ या डायमीटर बेसिकली लेंथ ही तो निकालते हैं हम यहाँ पे, तो लेंथ ये निकालनी है, तो हम यहाँ पे आउटर लेते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा चीज ले लिया जिसका इनर डायमीटर चाहिए हमें। ओके, सपोज करिए कोई हॉलो सिलेंडर लिया, उसका इनर डायमीटर चाहिए, तो उसको हम क्या करते हैं, इन यहाँ पे रख के मेजर करते हैं, मतलब ये इस तरह से रहता है। सपोज करिए कि ये अंदर का जो है ना, अंदर का ये इस तरह से, आई बात समझे? ये अंदर का यहाँ पे ये, मतलब कि कुल मिला के, सपोज करिए कि आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज करिए मेरे पास इस तरह का एक कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सिलेंडर है, और सिलेंडर के ये हॉलो सिलेंडर है, तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला कहाँ पे रखूंगा? यहाँ पे इस तरफ रखूंगा, ठीक है ना।
ये वाला। लेकिन कई बार होता है कि आपके पास डेप्थ निकालना है, सपोज करें आपके पास एक सिलेंडर है जिसका डेप्थ निकालना है, तो डेप्थ निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ये वाला जो पार्ट है, ये जब आप इसको ये स्लाइड करेंगे तो ये वाला डेप्थ, ये बेसिकली डेप्थ निकालने के लिए काम आता है। ये सपोज करिए ये सिलेंडर है आपके पास और ये सिलेंडर का अंदर का जो डेप्थ है वो निकालना है, तो ये पार्ट काम आता है। करेक्ट है। ये तीन मतलब आप इससे हर केस में आप देख रहे हो कि लेंथ ही निकल रहा है। ओके, लेंथ ही निकल रहा है, यहाँ पे देख सकते हो। लेंथ का यूज करके आप बाकी चीजें कर सकते हो, एरिया पे वॉल्यूम वगैरह निकाल सकते हो। ठीक है, स्ट्रक्चर मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ओके, स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इसकी रीडिंग के बारे में। रीडिंग के बारे में देखते हैं। देखिए क्या होता है कि ये जो है ना, अभी मैंने बताया कि यहाँ पे जो मेन स्केल डिवीजन होता है, मेन स्केल पे जो डिविजन्स होते हैं वो वैसे ही होते हैं जैसे हम हमारे स्कूल में जो स्केल यूज करते हो उस स्केल में होता है ये वाला। ओके, इसमें कोई अंतर नहीं, बिल्कुल एक मतलब कुछ भी 1% का भी अंतर नहीं होता है, एकदम बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे आपके पास जो स्केल है उसके पास होता है। आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो ये आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि सपोज करिए ये लिया और ये लिया, इनके बीच में कितने डिवीजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिविजन है, जैसा आपको नॉर्मली स्कूल में हम यूज करते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये वाला है ये जो पार्ट है ना, इसको जिसको हम वर्नियर स्केल बोलते हैं, इसको वर्नियर स्केल जिसको बोल रहे हो, ओके, उसमें क्या होता है, तो स्केल वर्नियर जो ना, ये वर्नियर स्केल जिसको आप बोल रहे हो, इसमें भी डिविजन्स होते हैं। और ये डिवीजन जो होता है ना, इसके अंदर नॉर्मली क्या होते हैं कि जितने दूर में इसके 9 डिवीजन हो गए मेन स्केल के, उतने में इसके 10 डिवीजन होते हैं। इसके जितने में आपका ये 9 डिवीजन होंगे इसके मेन के, इतने दूर में ही इसके 10 डिवीजन हो जाएंगे, छोटे छोटे, मतलब ये वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन हो जाते हैं इन जनरल। मतलब कि इसमें एक डिवीजन जो होगा वो नॉर्मली वर्नियर स्केल में जो डिवीजन होगा एक ज्यादा होता है ये मेन स्केल डिवीजन के कंपैरेटिवली। ओके, जो अगर सपोज करें कि 9 डिवीजन है, ये इसका 9 डिवीजन जो होगा वो क्या होगा, इसके 10 डिवीजन के मतलब 10 डिवीजन के बराबर होता है। इन जनरल इस तरह का यूज होता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, स्पेशल केस में उसमें दिया रहेगा, पूरा स्पेसिफाई रहेगा। ओके, तो कई बार ऐसा होता है कि इसमें जो डिविजन्स होते हैं, यानी कि वर्नियर स्केल में जो डिवीजन होगा वो इससे कम भी हो सकता है। मतलब कि यहाँ पे मैं इस बार मैं बोल रहा हूँ कि इसमें 10 डिवीजन हो गया और इसमें उससे एक ज्यादा होगा। ओके, नॉर्मली। लेकिन इन जो कई बार होता है स्पेशल केसेस में कि इसमें जो वर्नियर स्केल में जो डिविजन्स होते हैं वो इसके डिवीजन से कम हो जाते हैं। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि इन जनरल ओके, डिविजन्स से मेन स्केल ओके आर लेस as compared to वर्नियर स्केल। ओके, वर्नियर स्केल, राइट, ये नॉर्मली होता है। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है, इसका उल्टा होता है, मतलब कि मेन स्केल में जो है ना ज्यादा डिविजन्स होंगे और इसमें कम डिविजन्स होते हैं। वर्नियर स्केल में ऐसा होता है, कुछ केसेस में वो स्पेसिफाई किया रहेगा क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। ओके, अब हम जनरल की बात करते हैं। तो देखिए जनरल की क्या बात करते हैं कि ये अंदर वाले में अगर बात करें, अंदर वाले में मतलब देखिए ये पहले देखिए वर्नियर स्केल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। तो इसके 10 डिवीजन जो है वो क्या है, इसके 9 डिवीजन यानी मेन स्केल का जो 9 डिवीजन है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बेसिकली इस तरह से रहेगा कि आपको इसके 9 डिवीजन जो मेन स्केल का जो 9 डिवीजन है, ओके, कुछ इस तरह से रहेगा कि 9 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। ओके, इस तरह से रहता है इन जनरल। ओके, तो यहाँ पे तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, यानी ये स्केल 1 स्केल डिवीजन कितने के बराबर, तो ये 9/10 मेन स्केल डिवीजन के बराबर होगा। और एक मेन स्केल डिवीजन कितने के बराबर, एक मेन स्केल डिवीजन जो होगा वो किसके बराबर, 1 मिलीमीटर के। ओके, 1 मेन स्केल
स्केल डिवीजन, ओके, डिवीजन ये आपका यहाँ पे, राइट। अब इसको थोड़ा सा, तो नॉर्मली यहाँ से एक वर्नियर स्केल डिवीजन आपको किसके बराबर, 9/10 मेन स्केल डिवीजन। एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी, एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी, 1 मिलीमीटर। तो इसको वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं इसको, तो ये कितना होगा, 9/10 मिलीमीटर, दैट मीन्स 0.9 मिलीमीटर के बराबर होगा, मिलीमीटर के बराबर, ये मेन स्केल डिवीजन, ओके। 0.9 मेन स्केल डिवीजन, 0.9 ये 0.9 मिलीमीटर के बराबर होगा, मिलीमीटर के बराबर, राइट। अब यहाँ पे एक टर्म दिखा, अब देखिए ये जो मैंने बताया ना, इसको थोड़ा सा हम अगले फिगर में थोड़ा समझते हैं। फिगर में कई बार थोड़ा और बेटर में आप समझ पाओगे। ये मैंने देखिए वर्नियर स्केल आपको समझ में आ गया, वही इसको वर्नियर स्केल बोलते हैं, ओके, इस वाले को, राइट। इसको समझ में आ गया होगा। तो एक तो मेन स्केल आपको समझ में आ गया, ये मेन स्केल है, ये मेन स्केल है, ठीक है, यानी ये इसी के ऊपर ये मूव करता है, ये वर्नियर स्केल। उसके बाद ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये वर्नियर स्केल कौन सा है, ये वाला वर्नियर स्केल है, ओके, ये वर्नियर स्केल है, ये वाला वर्नियर स्केल है, राइट। उसके बाद आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। जॉज किसको बोलते हैं, तो जॉज, ये यहाँ पे ये जॉज है, ये जॉज है, ओके, ये चीज समझ में आ गया। ये टर्म्स हमने यहाँ पे दिए हैं, जो कि आपके अब मूवेबल जॉज, ओके, मूवेबल जॉज, ये आप जो है ना, ये मूव जॉज, ये ना, ये जिसके अंदर में आपको ऑब्जेक्ट को पकड़ते हो, रखते हो, उसको जॉज बोलते हैं, ठीक है ना। मेटेलिक स्ट्रिप, मेटेलिक स्ट्रिप कौन सी, तो ये मेटेलिक स्ट्रिप है यहाँ से, जिससे हम डेप्थ मेजर करते हैं, करेक्ट है। अब आते हैं उसी जो अभी मैं बता रहा था आपको, उसी को हम यहाँ पे मैं फिर से एक बार मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा इजी पड़ेगा, थोड़ा समझने के लिए आसानी पड़ेगी, ओके। तो अब इसी से हम वर्नियर कांस्टेंट भी निकालेंगे। एक वर्नियर कांस्टेंट होता है, अब लिस्ट काउंट, जैसे लिस्ट काउंट की बात कर रहा था मैं, तो लिस्ट काउंट या वर्नियर यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। तो देखिए ये है मेन स्केल, ये मेन स्केल है, और उसके यहाँ पे जो वर्नियर स्केल मैं दिखा रहा था, जो वर्नियर स्केल उसको घेरे हुए था, उसी को थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा और क्लियर करने के लिए मैंने बेसिकली, क्योंकि वो काफी समझने वाली चीज है, ये इसी जो यहाँ पे आपको दिख रही है ये चीज, इसको मैं वहां पे जैसे ये जो यहाँ से यहाँ जो दिख रही है ये, ओके, ये जो दिख रही है ना ये चीज, इसी को यहाँ पे बेसिकली हम, ये वर्नियर स्केल है, तो इसको हम यहाँ पे लेके जा रहे हैं, यानी वहां पे हम आपको फिगर के अकॉर्डिंग दिखा रहे हैं, देखिए फिगर से, ठीक है ना। तो ये इसमें आपको थोड़ा सा बेटर क्लैरिटी मिलेगी। ये मेन स्केल है, देखिए, और मेन स्केल आपको मैंने बताया कि ये किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा, सेंटीमीटर में ये होगा। तो सेंटीमीटर में होगा तो इसका एक, यानी कि 1 सेंटीमीटर में आपके कितने डिवीजन है भाई, 10 डिवीजन। तो ये एक डिवीजन कितना हुआ, एक डिवीजन 1 मिलीमीटर के बराबर हुआ ना, एक मिली, यानी कि 10th ऑफ सेंटीमीटर, दिस इज क्या है, 1/10 सेंटीमीटर, ओके। तो यही तो मिलीमीटर बोलेगा, करेक्ट, फाइन, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए, ये है वर्नियर स्केल डिविजन्स, और मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली इन जनरल क्या होता है, वर्नियर स्केल डिवीजन में जो डिविजन्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू मेन स्केल डिवीजन, या मेन स्केल डिवीजन में जो डिविजन्स होंगे वो कम होंगे एज कंपेयर टू दिस वन, ओके। तो ये मैंने आपको बताया था। इसमें आप देखिए, ये 0 से 0 यहाँ पे दोनों का जीरो हमने यहाँ पे कोइंसाइड करा दिया। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे इसका 10th डिवीजन कहाँ पे है, इसके 9th डिवीजन, दिस इज द 9th डिवीजन, दिस इज द 9th डिवीजन, और दिस इज द 10th डिवीजन। तो इसका 10th डिवीजन इसके 9th डिवीजन से मैच कर रहा है, यानी कि यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है, करेक्ट है, समझिए एक बार। ये यहाँ पे, तो यहाँ पे नॉर्मली वर्नियर स्केल डिवीजन्स जो होते हैं, इसमें ज्यादा डिवीजन्स होते हैं, ज्यादा पार्ट्स होते हैं एज कंपेयर टू मेन स्केल डिवीजन, करेक्ट है ना। तो समझ में आ गई होगी। तो अब यहाँ पे देखिए, इसका यहाँ पे एक चीज आप देखोगे तो इसके, क्योंकि ज्यादा डिविजन्स है, तो उस हर डिविजन्स का जो स्पेसिंग होगा तब ये जो इनके बीच का स्पेस होगा वो इनसे कम होगा, कम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई, आप एक चीज देखिए, यहाँ पे एक चीज देखिए, क्या देखोगे तो ये एक चीज इंपॉर्टेंट, मतलब ये बहुत सिंपल सी बात है, और उसको मैं दिखा रहा हूं आपको। देखिए ये लेंथ जो है ना, ये लेंथ, कौन सी लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ, ये दोनों लेंथ तो बराबर है ना,
ये दोनों लेंथ तो बराबर होगी ना, मतलब लेंथ तो बराबर है। क्यों भाई? भाई यहाँ पे देखो ना, यहाँ से आते हुए डायग्राम से आप इसका जीरो में यहाँ पे मैच कर रहा है, मतलब ये वाली लाइन दोनों की मैच कर रही है, मतलब कोइंसाइड कर रही है, और ये इसके दोनों की लाइन कोइंसाइड कर रही है। ओके, ये दोनों का लाइन कोइंसाइड कर रहा है और ये दोनों का लाइन कोइंसाइड कर रहा है, करेक्ट है ना? तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों का लाइन कोइंसाइड कर रहा है और ये दोनों का लाइन कोइंसाइड, मतलब कि ये दिख रहा है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, सेम है। ओके, सेम है। अब एक इसका जो एक डिवीजन होगा, ये वाला एक डिवीजन है, उसको मैं बोलता हूं कि इसको बोलता हूं मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन, इसको एक डिवीजन को बोलता हूं मेन स्केल डिवीजन। इसके एक डिवीजन को बोलता हूं, इसके एक डिवीजन को बोलता हूं, ये मेन स्केल डिवीजन किसको बोला, ये वाला जो है ये मेन स्केल डिवीजन है। और ये इसके एक डिवीजन को बोलता हूं वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन। ओके, अब ये बताइए लेंथ तो सेम ही होगा ना, या लेंथ तो सेम है ना? अभी बताइए लेंथ को आप 5 डिवीजन में डिवाइड करो, 10 डिवीजन में डिवाइड करो, 20 डिवीजन में डिवाइड करो, लेंथ तो लेंथ ही रहेगा, लेंथ तो चेंज नहीं होने वाला। मैं बोलता हूं कि ये मेरे पास इतनी लेंथ है, और इसको मैं बोलता हूं कि मैंने इसके 10 डिवीजन किए। ओके, और एक डिवीजन का नाम मैंने बोला कि 1 मिलीमीटर है। अब मैं बोलता हूँ कि नहीं भाई मेरे पास तो, मैं ऐसा करता हूँ मैं दूसरा यूनिट को यूज करूंगा। अब मतलब मैं ऐसा करता हूँ, मैं इतने ही लेंथ को मैं 20 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, और मैं बोलूंगा हर डिवीजन को मैं अलग नाम दे दूंगा, कोई अलग नाम, मैं सेंटीमीटर नहीं नाम दूंगा, तो मिलीमीटर नाम नहीं दूंगा, मैं अलग अलग नाम दे दूंगा। तो इसके मैंने क्या किया, 10 मतलब इसके 20 डिवीजन किए, है ना? तो क्या ये लेंथ बदल गया? क्या ये लेंथ बदल गया? ये लेंथ तो उतना ही रहा ना, लेंथ तो चेंज नहीं हुआ ना। अब कोई आके मेरे से बोलता है कि भाई चल तुमने 10 डिवीजन किए इसके, और हर एक को क्या बोला, हर एक को सेंटीमीटर बोला, सॉरी मिलीमीटर बोला, 1 मिलीमीटर बोला। अब बोलेगा कि नहीं मैं इसको 100 पार्ट्स करूंगा, मतलब 100 डिवीजन में इसको डिवाइड करूंगा, और हर डिवीजन को मैं अपना कुछ नाम दूंगा। तो क्या इससे लेंथ चेंज हो जाएगी? ये क्या ये लेंथ चेंज हो जाएगी? ये लेंथ तो उतनी रहेगी यहाँ से यहाँ, लेंथ तो चेंज नहीं होने वाली भाई। 10 डिवीजन करो, 20 डिवीजन करो, 100 डिवीजन करो, क्या फर्क पड़ता है, ये लेंथ तो सेम रहेगी ना, लेंथ सेम रहेगी। और समझ में बात, मतलब कि लेंथ चेंज नहीं होती है, आप किसको कौन से डिवीजन में कितने डिवीजन में डिवाइड करो, लेंथ चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, वही सेम चीज यहाँ पे भी मैं आपको समझा रहा हूं कि भाई ये लेंथ और ये लेंथ तो सेम ही है ना, सेम है। अब देखिए इसमें क्या है कि ये लेंथ किसके बराबर है, ये लेंथ 9 डिवीजन है ना, तो 9 इंटू इसके मेन स्केल डिवीजन्स के बराबर है, 9 इंटू मेन स्केल डिवीजन्स। ओके, मतलब ये लेंथ किसके बराबर है, ये एल मान लो, और ये लेंथ यहां से यहाँ, ये इसको ये एल ही तो है, और ये कितने डिवीजन है, तो 10 इंटू वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन। अब बताइए दोनों लेंथ सेम है ना, तो क्या मैं दोनों को इक्वेट नहीं कर सकता? जब ये दोनों सेम है तो क्या इक्वेट नहीं कर सकता? इक्वेट कर सकता हूं। ओके, तो यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत सिंपल बात है। देखिए लेंथ चेंज नहीं होता, आप चाहे अपने डिविजन्स कितने भी चेंज कर लो, डिविजन्स आपने चेंज किए, इसमें उतने ही लेंथ को 10 पार्ट में डिवाइड किया, उतने ही लेंथ को 9 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, तो लेंथ चेंज नहीं होने वाला, बस आप डिविजन आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, वही चीज कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो देखिए दोनों का लेंथ सेम है तो हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि मतलब दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। 9 MSD मतलब मेन स्केल डिवीजन दैट इज इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। ओके, तो यहां से क्या होगा, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर होगा, 9/10 मेन स्केल डिवीजन। ओके, और 1 मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर, देखिए 1 ये जो है 1 मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर, 1 मिलीमीटर के। तो यहाँ पे आप क्या करिए, यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन इसकी वैल्यू कितनी है, 1 मिलीमीटर, तो 9/10 मिलीमीटर। ओके, तो यानी कि ये इतना आया, आई बात समझ में। अब इसके बाद ये अगर आ गई तो इसके बाद आपके पास एक टर्म आता है, वो टर्म क्या होता है, वो होता है लीस्ट काउंट। ओके, लीस्ट काउंट क्या होता है, तो लीस्ट काउंट जो होता है ना, वो एक मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन का जो डिफरेंस है, यानी कि इसका एक डिवीजन लेते हैं
और इसका एक डिवीजन लेते हैं, इन दोनों के डिफरेंस जो आएगा ना उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। ओके, तो लीस्ट काउंट जो आएगा तो वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन ये क्या है, बर्नियर स्केल डिवीजन। ओके, ये मेन स्केल डिवीजन, बर्नियर स्केल डिवीजन, ये आएगा, दैट इज इक्वल टू ओके वन मेन स्केल डिवीजन और माइनस वन बर्नियर स्केल डिवीजन। क्या जो डिफरेंस है यही है लीस्ट काउंट, याद रखिएगा। और उसको वैल्यू पुट करूंगा मैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा तो वन मेन स्केल डिवीजन कितना है, 1 है ना। इसको आप अगर करोगे तो कितना भाई, ये आएगा 0.9 मिलीमीटर। तो ये वन मेन स्केल डिवीजन है 1 mm माइनस ये कितना है 0.9 mm। ओके, तो mm, तो ये आएगा कितना आएगा, ये आएगा भाई, इसको जरा हम निकालें तो ये आएगा आपका 0.1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर। तो लिस्ट काउंट इसका आ गया बहुत आसानी से। देखिए ये बहुत आसानी से लिस्ट काउंट आ गया, कितना 0.1 मिलीमीटर। ओके, ये एक स्टेप आपने पार कर लिया। सबसे एक का जो काम, सबसे पहला काम होता है लिस्ट काउंट निकालना, लिस्ट काउंट निकालना आपका हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट में। कोई दिक्कत अगर नहीं आ रही है तो ठीक है ना, मेजरमेंट करके देखते हैं कि भाई मेजरमेंट आप करोगे तो क्या होगा, या मेजरमेंट के लिए जो फॉर्मूले वगैरह हम जो यूज करेंगे वो कितने होंगे या वो कैसे क्या होंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लगाते हैं, तो यहाँ पे हमने स्फीयर को लगा दिया, स्फीयर का डायमीटर निकालने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पे। ओके, तो क्योंकि आपको देखिए स्फीयर जो लेते हो, स्फीयर का आउटर आराम से मेजर कर सकते हो, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे रखा है। अगर आप इसका जो इनर डायमीटर लेना चाहते हो किसी सिलेंडर का, तो सिलेंडर को हम यहाँ पे रखने पड़ते हैं अगर इनर लेना होता तो स्फीयर यहाँ पे लिया आपने। अब स्फीयर लिया, स्फीयर को रख दिया भाई, रख दिया। ठीक है, तो स्फीयर को रख दिया। अब देखिए क्या है कि एक चीज आपको याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या किया हमने भाई, रख दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसको टाइट कर दिया, बहुत ज्यादा कस के टाइट नहीं करेंगे, नहीं तो क्या होगा, ये ज्यादा कस के टाइट करोगे तो इसका शेप चेंज हो जाएगा, मतलब इसका लेंथ में चेंज हो जाएगा, एरर आ जाएगा। तो आराम से यहाँ से टाइट हो जाता है, आराम से, बहुत हार्ड नहीं, आराम से इजी टाइट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, देखिए जब आप देखोगे तो यहाँ पे जो है ना मेजरमेंट जो हम जब मेजरमेंट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कई बार होता है कि इसका जो है ना, ये देखो ये मेन स्केल पे अगर आपका आ गया, वैल्यू आ गया, मतलब कि क्या वैल्यू आ गया, यही लेंथ ही तो निकालना है। लेंथ निकालना मतलब इस यहाँ से लेके और यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना, यही मेजरमेंट होता है, इसी को बोलते हैं मेजरमेंट। मतलब यही निकालना है तो इसका मतलब वो मेजरमेंट कर लिया आपने। अगर भाई ये तो फिक्स रहता है, ये वाला फिक्स रहता है, ये वाला मूवेबल होता है। तो अगर देखिए ये इसका यहाँ पे जो एंड है ये पूरा बिल्कुल इसी से किसी एक मेन स्केल पे आ गया, एक मेन स्केल डिविजन्स पे आ गया, तब तो कुछ कॉन्सेप्ट कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत आसानी से कर लोगे। मतलब ये जॉज जो है ये यहाँ पे मेन स्केल किसी एक डिवीजन से बिल्कुल एकदम डिवीजन से बिल्कुल ये कर रहा है, तो मैच कर रहा है, तो बिल्कुल क्या होगा कि कोई इशू ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत का मतलब कि ये पूरा तो आपको पता है कि ये पूरा मिलीमीटर में दिया हुआ है मेन स्केल, तो ये 1 सेंटीमीटर और 1 2 3 4 यहाँ पे अगर आ गया तो ये कितना आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर, बस हो गया, आपका मेजरमेंट आ गया। ओके, 1.4 सेंटीमीटर मेजरमेंट आपका आ गया। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है, दिक्कत ये आती है, जब दिक्कत कब आती है, देखिए ये अगर आ गया आपका, मतलब ये जॉज बिल्कुल इससे मैच कर रहा है, तो आराम से आपका ये 1 हो गया 1 सेंटीमीटर और प्लस 1.4 यहाँ पे 4 मिलीमीटर ये है, तो 1.4 सेंटीमीटर ये आ गया आपका। कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसानी से आप निकाल पाते हो। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत ये आती है तब आती है जब ये इसका जो एंड है वो इससे बिल्कुल कोइंसाइड नहीं करता। ओके, इससे कोइंसाइड नहीं करेगा तब दिक्कत आएगी। मतलब ये जो एंड है ना, ये यहाँ पे समझ लो कि कुछ इसके बीच में कहीं रह गया, तो कहीं बीच में रह गया तब आपके लिए दिक्कत होती है, तब आपको प्रॉब्लम आता है। तब मेजरमेंट वहाँ पे वर्नियर कैलिपर्स का मेन काम वहाँ पे से शुरू होता है, वहाँ पे स्टार्ट होता है। ठीक है ना। अब होता क्या है, देखिए
ठीक है, तो अभी थोड़ा सा देख लेते हैं कि बेसिकली क्या है। अगर इफ विथ द बॉडी बिटवीन द जॉज द जीरो ऑफ वर्नियर कैलिपर लाइज अहेड ऑफ nth डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ओके, तो ये बोल रहा है कि देन इस तरह से बोल रहा है मेन स्केल, देन मेन स्केल रीडिंग इक्वल टू दिस वन। ओके, अब देखिए इसको यहाँ पे जाने से पहले मैं बोलूंगा कि यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए तो ज्यादा सही रहेगा। ओके, देखिए यहाँ पे जो डिविजन्स है वो हम उसको क्या बोला जा रहा है, उसको बोल रहे हैं कि n, इसको बोल रहा है कि n। तो यहाँ पे देखिए इफ विद द बॉडी बिटवीन द जॉज, ये बॉडी इसमें रख दिया आपने जॉज के बीच में। ओके, द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज अहेड ऑफ nth डिवीजन ऑफ मेन स्केल, देन मेन स्केल रीडिंग। तो ये बेसिकली जो मेन स्केल जो आया वो मेन स्केल रीडिंग ये है, ठीक है ना। वो इफ nth डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद एनी डिवीजन ऑफ मेन स्केल, देन वर्नियर स्केल रीडिंग, ओके, वर्नियर स्केल रीडिंग इक्वल टू n इंटू LC। क्या मतलब है इसका, देखिए मैं बोल रहा हूं कि ये जो है ना बेसिकली यहाँ पे, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आया था, यहाँ पे आ गया आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका आ गया। इनफैक्ट एक काम करते हैं, इसको एक और थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलते हैं, ठीक है ना। एक स्टेप आगे मतलब कि स्टेप आगे नहीं, इनफैक्ट ये हम लेके चलते हैं एक डायग्राम के थ्रू समझने के लिए। ओके, डायरेक्ट फॉर्मूले पे जाएंगे तो आपको शायद कंफ्यूजन होगा, आपको समझ में नहीं आएगा आपको। ओके, तो दिक्कत ये डायग्राम के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। वो डायरेक्ट फॉर्मूले पे जाओगे फिर आपको कंफ्यूजन होगा। ओके, तो मेन है कि देखिए सपोज करके मुझे कोई ऑब्जेक्ट मुझे मेजर करना है, तो एक तो फिक्स यहाँ पे आपको पता है कि फिक्स एक जॉ यहाँ पे है ना, एक फिक्स जॉ यहाँ पे है ना। तो एक फिक्स जॉ कहाँ पे है भाई, एक फिक्स जॉ सपोज करिए कि ये यहाँ पे है। ओके, फिक्स जॉ यहाँ पे है, आई बात समझे। अब हम क्या करते हैं कि सपोज करिए कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आप मेजर करने के लिए यहाँ पे रखा हुआ है, आपने जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपने मेजर करने के लिए रखा हुआ है वो जो है मतलब कौन सा, सपोज करिए कि ऑब्जेक्ट आपने जो रखा है यहाँ से यहाँ तक, ये ऑब्जेक्ट कोई है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे है? अब यहाँ पे ये जॉ है आपका और जिसका जो है यहाँ पे वर्नियर स्केल है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर यहाँ पे देखिए अगर इसका लेंथ की बात करूं तो लेंथ तो 3 है, 3 इस पूरा सेंटीमीटर में है, तो 3 सेंटीमीटर, ये 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर और 3 मिलीमीटर। ओके, ये यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये जो आप वर्नियर स्केल देखोगे तो वर्नियर स्केल क्या है, इससे थोड़ा सा आगे तक है, मतलब यहाँ तक है, यहाँ तक है वर्नियर स्केल, थोड़ा आगे तक है, मतलब कि ये 1, 2, 3 ये तीनों तो पता है मुझे, यानी 3 मिलीमीटर ये तो पता है, लेकिन ये वाला ये इतना दूर नहीं पता, ये वाला जो दूर है मतलब कि कितना नहीं पता आपको, ये x नहीं पता, आपको समझ में आ रहा होगा होपफुली, ये x नहीं पता मुझे, यानी कि अब ऑब्जेक्ट जो रखा है आपने, ऑब्जेक्ट तो यहाँ से यहाँ, ये वाला पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ना, ये पूरा ऑब्जेक्ट तो ये है, पूरा ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये वाला है ना, पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे, पूरा ऑब्जेक्ट आपको 3 मिली, फिर यहाँ 3 तक नहीं है, इससे थोड़ा सा आगे है, थोड़ा x है आगे x। और बेसिकली अगर मुझे x मिल जाए तो मुझे पूरा इसका लेंथ निकल के आ जाए, मुझे पता चल जाएगा मुझे इसका लेंथ कितना होगा, बताइए इसका लेंथ जो होगा वो लेंथ कितना होगा। ये तो भाई जॉज है, ठीक है ना, ये जॉज है, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है ना, रिप्रेजेंट यहाँ पे लो भाई इसको कर दो, तो बेसिकली यहाँ पे ये जॉ है ऐसे। हाँ देखिए, तो आपका ऑब्जेक्ट तो ये है जो आपने यहाँ पे कर रखा है, ठीक है ना, इसको मैं थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। ये हमने ले रखा है, ठीक है ना। अब आप अगर देखोगे ध्यान से तो देखिए ऑब्जेक्ट मेरा ये है, इसका लेंथ जो है, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक लेंथ, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा लेंथ है, मतलब आपको समझ में आ रहा है, ये पूरा लेंथ, पूरा यहाँ से कितना लेंथ है भाई, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लेंथ है। अब ये लेंथ अगर मैं इधर बात करूँ तो कितना लेंथ है बताइए मुझे, तो 3 सेंटीमीटर तक तो है ही, ये 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, उसके बाद 1, 2, 3 मिलीमीटर, तो 3 यानी कि 3.3 सेंटीमीटर और प्लस
प्लस ये एक्स भी तो लोगे, ये एक्स जब तक ये एक्स आप नहीं निकालोगे, ये एक्स भी तो है, ये एक्स लोगे तभी तो पूरी लेंथ आएगी। ओके, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है ना, कितना एक्स्ट्रा है, एक्स एक्स्ट्रा है, तो एक्स, तो ये पूरी लेंथ कितनी है 3.3 प्लस एक्स, ये पूरा लेंथ हुआ। ओके, लेकिन आपके पास एक्स कहाँ है, एक्स तो नहीं पता ना। अगर आप एक्स पता कर लेते हो तो इसकी लेंथ पता चल जाएगी, और सारा कुछ हम करते हैं सिर्फ ये एक्स निकालने के लिए, हम सारा कुछ करते हैं ये एक्स निकालने के लिए, समझिए बात। ये एक्स निकालने का ही काम बेसिकली वर्नियर कैलिपर में होता है, और कुछ नहीं, ठीक है ना। अब आते हैं बात, अब यहाँ पे जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि देखिए लेंथ नहीं बदलता, लेंथ नहीं बदलता, उसको डिविजन्स में आप कैसे भी कर लो, कितने भी डिविजन्स कर लो, लेंथ नहीं बदलता। क्या मतलब है यहाँ पे, मतलब ये है कि देखिए इसका जो यहाँ पे ये जो आपने रखा है, चलो ठीक है, इसके बाद अगर आप देखो तो इस यहाँ पे चलो ये ठीक है। अब इस वर्नियर स्केल का कौन सा पार्ट इससे कोइंसाइड कर रहा है, बताइए कौन सा पार्ट कोइंसाइड कर रहा है, ये वाला इससे, ये वाला मतलब वर्नियर स्केल का ये थोड़ा आगे है, थोड़ा और कम आगे, थोड़ा और कम आगे, और ये वाला आप देखोगे तो ये कोइंसाइड कर रहा है, ये आपका यहाँ पे कोइंसाइड हो रहा है, दोनों कोइंसाइड हो रहा है। मतलब क्या मतलब है इसका, कोइंसाइड हो रहा है इसका मतलब कि ये यहां से ये जो लेंथ है और यहां से जो ये लेंथ है, ये दोनों बराबर है, ये लेंथ और ये लेंथ, कौन लेंथ भाई, तो ये लेंथ, यहां से ये लेंथ, ये दोनों लेंथ बराबर है, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, समझिए बात। अब ये लेंथ बताइए कितनी है, ये लेंथ कितनी है, तो ये तो यहां तक आपका आया कितना 3.3, यहां से यहां तक आया 3.3 और प्लस एक्स, ओके, प्लस एक्स हो गया। और उसके बाद देखिए कि यहां पे प्लस एक्स करने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे कर लेते हैं कि यहां से आता 3.3 और यहां उसके बाद कितने डिविजन्स और है बताइए, मेन स्केल कितने डिविजन्स और है, 1 2 3 और 4 मेन स्केल के और डिविजन्स है, यानी कि इसके कितने हो गए 4, यानी कि 0.4 सेंटीमीटर, ये आपका सेंटीमीटर में आया। ओके, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर भाई, तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ इसके बराबर है। मतलब अगर मैं इसको बोलूं ये वाला लेंथ कितनी है, तो ये लेंथ कितनी है भाई, तो यहां से यहां तक 3.3 प्लस ये एक्स और एक्स के बाद कितना है ये लेंथ है, आप देखिए कितने वर्नियर डिविजन्स है, 1 2 3 और ये 4 वर्नियर प्लस 4 वर्नियर डिविजन्स, वर्नियर स्केल डिविजन्स, VSD बोलता हूं। ओके, तो आप अगर देखोगे कि यहाँ पे अगर मैंने वैल्यू डाल दी, उसकी जगह पे मैं यहाँ पे सिर्फ मेन स्केल डिवीजन लिखता हूँ, जिससे कि हमें कुछ टर्म्स आसानी से आ जाए। 4 मेन स्केल डिवीजन, ओके, 3.3 के बाद, ये 3.3 के बाद कितने हैं जहां पे ये कोइंसाइड कर रहा है, 1 2 3 4, इसके 4 है। ओके, तो ये लेंथ, इसको मैं L1 बोल देता हूं और इसको बोल देता हूं मैं L2। तो ये L1 और L2 बराबर है ना, L1 और L2 बराबर ही नहीं, तो अगर L1 और L2 बराबर है, बताइए बराबर है ना, ये लेंथ यहां से इस तरफ मेजर करो या इस तरफ मेजर करो, बात एक ही है, लेंथ तो एक ही है, सारा कॉन्सेप्ट यहीं पे है, इतने चीज में ही सारा कॉन्सेप्ट है वर्नियर कैलिपर्स का, इसको ध्यान से समझिए। ओके, ये लेंथ नहीं बदलने वाली है, और ये लेंथ को इस तरफ मेजर करेंगे या इस तरफ मेजर करेंगे, ये लेंथ तो बराबर रहेगी, इस तरफ मेजर करेंगे तो 3.3, यानी कि यहाँ पे ये पॉइंट जहां तक मेजर नोन है, ओके, यहाँ तक जो नोन है, तो फिर आप यहाँ पे और प्लस उसके बाद देखिए 4 डिविजन्स और 4 मेन स्केल डिविजन्स और, ये किसके बराबर, तो इधर में यहाँ से आएंगे तो यहाँ से 3.3, ये यहाँ पे प्लस एक्स और प्लस फिर से 4 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो आप क्या करेंगे, L1 इक्वल टू L2, ओके, L1 इक्वल टू L2, ये बात सही है, दोनों की इक्वेट कर लेता हूं भाई, तो इक्वेट करूंगा उसको 3.3
प्लस एक्स प्लस 4 मेन स्केल डिवीजन। ओके, तो दैट इज इक्वल टू 3.3 प्लस एक्स प्लस 4 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब यहां से आप थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए। ओके, कैलकुलेशन मतलब ये तो कैंसिल कर लो आप, और x इक्वल टू कितना होगा 4 मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। ओके, और एक ये किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर है, तो लीस्ट काउंट के बराबर है ना। तो 4 इंटू लीस्ट काउंट ये x हो गया 4 इंटू लीस्ट काउंट। ओके, 4 इंटू लीस्ट काउंट। अब टोटल इसकी लेंथ कितनी है बताइए, इसकी लेंथ कितनी बनेगी, इसकी लेंथ इतनी है ना, ये लेंथ है ना इसकी, तो यहां से आएगा 3.3 प्लस x की वैल्यू 4 इंटू LC, 4 इंटू लीस्ट काउंट, इसके बराबर ये लेंथ आती है। इस तरह से आप मेजर करते हो, ठीक है, इस तरह से मेजर करते हो, राइट। ये जो डिस्टेंस जो इस तरह से आप मेजर करते हो, राइट। अब इसी को थोड़ा सा दूसरे वर्ड में आप बोल सकते हो, दूसरे वर्ड में क्या बोल सकते हो, या दूसरे तरह से हम बोल सकते हैं, दूसरे तरह से क्या बोल सकते हैं भाई, तो इस वहां पे हम ये बोल सकते हैं कि मतलब ये जो आप जो लिखा है ना इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फॉर्मेट में लिखेंगे, यानी इसको तो जितना अब ये जो मेन स्केल डिवीजन है यहाँ पे, और प्लस जितने पार्ट्स वर्नियर स्केल डिवीजन के जितने पार्ट्स कोइंसाइड कर रहे हैं इससे, कितने पार्ट्स कोइंसाइड कर रहे हैं, इतने पार्ट, जितने पार्ट्स मेन स्केल डिवीजन के कोइंसाइड कर रहे हैं, इनटू कितने पार्ट्स कोइंसाइड कर रहे हैं 4 इनटू लीस्ट काउंट। ओके, तो ये आपका आ जाता है, इसका जो वैल्यू आती है, टोटल लेंथ जो आती है ये आ जाती है आपकी, समझिए बात। यानी कि जहां पे मेजरमेंट आप कर रहे हो, जहां पे क्लियर दिख रहा है आपको, उसके बाद यानी ये डिविजन्स, इसके बाद आपका जो x फाइंड आउट करने के लिए हम करते क्या है, तो x फाइंड आउट करना है, वो जो अननोन क्वांटिटी आ रही है x, वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो जो नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ वर्नियर कैलिपर्स विच इज कोइंसाइडेड विद दिस वन, कोइंसाइड मतलब कौन सा डिवीजन इसका किस डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है, वो इनटू लीस्ट काउंट, ये हम इस तरह से करते ही है बहुत, ठीक है ना। तो यही कॉन्सेप्ट है, इसी को हम अगले मतलब इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से हम यहाँ पे फॉर्मूले में अगर इसको हम बोले तो फॉर्मूले में इसको दिया गया है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे इस तरह से ये सारा चीज इसी को दिया गया है। मतलब देखिए टोटल रीडिंग जो आ रही है, टोटल रीडिंग जो आ रही है, जो अभी हम लोग कर रहे हैं, टोटल रीडिंग ये जो आएगा वो किसके बराबर, तो मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, इसको जो आप अभी x इंटू अभी आप क्या कर रहे थे 4 इंटू मतलब जो बेसिकली क्या कर रहे थे आप x निकाल रहे थे। ओके, तो x निकाल रहे थे, वो x है क्या, यही वर्नियर स्केल रीडिंग है, और x जो अभी निकाल रहे थे आप याद है आपको 4 इंटू LC कर रहे थे, 4 इंटू LC, यानी कि वो नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर विच इज coinciding with the main scale division, ये 4 क्या है, तो 4 is the number of divisions of vernier scale which is coinciding with the main scale। कौन सा, तो वो इसी चीज को लिखा है यहाँ पे, इस फॉर्म में आप लिख सकते हो। देखिए अभी इसको थोड़ा फॉर्म क्योंकि याद कर लेना आपके लिए आसान रहेगा। तो देखिए n क्या है, if with the body between the jaw the zero of vernier scale lies ahead of the nth division of main scale, then main scale reading, ये main scale reading है। main scale reading मतलब कि जो आप जो 3.3 जो आ रहा था वो 3.3 जहां तक आपका मेजरमेंट हो पा रहा है मेन स्केल से, भाई मेन स्केल से, इसमें मेन स्केल से मेजरमेंट आप कहां तक कर पा रहे थे, मेन स्केल से मेजरमेंट आप यहां तक कर पा रहे थे, है ना, यहां तक मेन स्केल से आप यहां तक आप मेजरमेंट कर पा रहे थे, ये मेजरमेंट कर पा रहे थे, कितना मेजरमेंट कर पा रहे थे 3, यही आपका बेसिकली n है। ओके, यही इसको यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं n। ओके, मतलब मेन स्केल पे कितना मेजरमेंट कर पा रहे हो आप डायरेक्टली, वो है उसको बोलते हैं कैपिटल N। ओके,
उसके बाद जो एक्स है वही तो आप मेजर नहीं कर पा रहे हो, ये एक्स तो मेजर नहीं कर पा रहे हो आप, ये एक्स मेजर नहीं कर पा रहे हो, लेकिन ये आप मेजर कर पा रहे हो, ठीक है ना। तो ये मेजर कर पा रहे हो तो उसको बोलते हैं कैपिटल एन। ओके, उसके बाद अगला टर्म देखिए, एक अगला टर्म फिर से एक बार चलते हैं इसमें वापस, ठीक है। तो the nth division of Vernier scale coincides with any division of main scale, then Vernier scale reading, इसको Vernier scale reading बोलते हैं, ठीक है। Vernier scale reading, then Vernier scale reading यानी Vernier scale reading। ओके, ये Vernier scale reading क्या है, तो n into least count of Vernier caliper। n क्या है, तो n is the, देखो दे रखा है यहाँ पे, n is the division of Vernier scale, division of Vernier scale coincide with any division of main scale। ओके, any division of main scale। ओके, तो इसको लीस्ट काउंट भी बोलते हैं या वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं, लीस्ट काउंट या वर्नियर लीस्ट काउंट और वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं। ओके, जो क्या है आपका एमएसडी और मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन का डिफरेंस है। और वो कितना आया था, याद है आपको, वो आया था 9/10 मिलीमीटर आया था, याद होगा आपको। ये चीज, तो यही चीज आपको बोल रहा है। तो दिस इज ओके। तो टोटल रीडिंग कितनी आएगी, टोटल रीडिंग इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग, जितना मेन स्केल से आप कर सकते हो। अच्छा, इसको थोड़ा एक बार समझ लेते हैं फिर से चल के, इसमें फिगर में चलते हैं, डायग्राम में चलते हैं। यहाँ पे देखिए, तो बेसिकली क्या है कि मेन स्केल, यहाँ पे मेन स्केल से कितना मेजरमेंट आप कर पा रहे हो, ये मेजरमेंट कर पा रहे हो। देखिए ये 3 है, तो ये 1 2 3, ये कितना टोटल आप मेजर कर पा रहे हो, 3.3 सेंटीमीटर आप मेजर कर पा रहे हो टोटल, ठीक है। 3.3 मेजर कर पा रहे हो टोटल, ठीक है। 3.3, इसको क्या बोला, इसको बोला n। उसके बाद आप देखोगे तो कितने n, यानी कि इसका कौन सा पार्ट, कौन सा डिवीजन इसके किसी भी डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है, इसका कोई सा भी पार्ट, यानी इसका कौन सा पार्ट इसका किसी भी डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है। तो आप देखोगे तो इसमें गिनो कौन सा है, पहला वाला नहीं कोइंसाइड कर रहा, दूसरा वाला नहीं कोइंसाइड कर रहा, तीसरा नहीं कोइंसाइड कर रहा, थोड़ा आगे है, चौथा वाला देखोगे तो कोइंसाइड कर रहा है, चौथा वाला ये कोइंसाइड, इसका किसी भी डिवीजन से कोइंसाइड कर जाए। कौन सा डिवीजन है, चौथा, इसका चौथा, ये 1 2 3 4, ओके, इसका चौथा, यानी कि फोर्थ कोइंसाइड कर रहा है, फोर्थ वर्नियर कैलिपर का, वर्नियर स्केल का फोर्थ इसके किसी भी डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है। तो ये क्या बोलेंगे, इसको एन को बोलेंगे, यही एन है आपका, दिस इज द एन। ओके, तो एन इज द डिवीजन विच इज कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल। तो एन क्या है, तो दिस इज द डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल coinciding with main scale। ओके, मेन स्केल coinciding with main scale, करेक्ट है, राइट, coinciding with main scale। तो ये चीज इसी को यहाँ पे हम जो लिख रहे हैं, यानी कि ये पूरा यहाँ पे हमने क्या किया, एन ले लिया, जो एन ये मतलब एन क्या है, एन ये है बेसिकली, ये एन है, एन इज 4 इज मतलब 4 जो है ना एन है, ठीक है, ऐसे। तो वहां पे इसीलिए आपको उस तरह के फॉर्म में दिया है, देखिए तो टोटल रीडिंग इक्वल टू जो मेन स्केल रीडिंग है, मेन स्केल रीडिंग भाई डायरेक्ट जो मेजर कर सकते हो वो तो मेन स्केल रीडिंग है। उसके बाद वर्नियर स्केल रीडिंग मतलब इसका कोई से भी कोइंसाइड कर रहा है, यानी कि कैपिटल एन, इसको कैपिटल एन बोल रहे हैं और इसको एन इंटू वर्नियर कैलिपर, ये इसको वर्नियर कांस्टेंट बोलते हैं, वर्नियर कांस्टेंट या लीस्ट काउंट भी बोलते हैं इसको। ओके, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा फुली, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं, ये याद करने का आपको बहुत इजी वे में होता है, क्योंकि देखो समझने के लिए तो एक बार समझ लोगे, लेकिन बार बार उतना लंबा करोगे तो ये आपके लिए मतलब टाइम कंज्यूमिंग है। तो डायरेक्टली आप इससे ये कर सकते हो, डायरेक्टली आप जो है ना डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद कर सकते हो, राइट। तो टोटल रीडिंग, अब इसको थोड़ा अप्लाई करके देखते हैं, इसमें अप्लाई करके देखते हैं। ओके, बेसिकली हमें टोटल रीडिंग चाहिए ना, तो टोटल रीडिंग क्या है भाई, देख लो, टोटल रीडिंग हमें चाहिए, टोटल रीडिंग जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा दैट इज इक्वल टू, ओके, टोटल रीडिंग किसके बराबर, तो कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन इंटू
बर्नियर कांस्टेंट या लीस्ट काउंट, ये भी बर्नियर कांस्टेंट या लीस्ट काउंट, ये ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस n इनटू लीस्ट काउंट। ओके, ये ऐसे कर सकते हो, करेक्ट है, राइट। अब देखिए इसमें कौन सा कैपिटल एन क्या है जो मेन स्केल पे आप ये कर सकते हो, मेन स्केल में जो रीड कर सकते हो, ये आप मेन स्केल में रीड कर सकते हो। ये क्या 3.3, तो ये 3.3 हो गया, प्लस नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल विच डायरेक्टली कोइंसाइड विद द मेन स्केल, विच कैन कोइंसाइड विद द मेन स्केल। कितने, कौन सा डिवीजन है भाई, 1 2 3 4, फोर्थ जो है वो मेन स्केल से डिवाइड ये कर सकता है, मेन स्केल से ये कोइंसाइड कर रहा है, तो इनटू इसका ये लीस्ट काउंट कितना है, लीस्ट काउंट है कितना भाई, लीस्ट काउंट तो 0. कितना भाई 0.1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर ये है, तो उसको हम अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर। ओके, सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे ये सेंटीमीटर में है ना, तो ये भी सेंटीमीटर में रखना जरूरी है। कितना हो जाएगा ये, आप देखोगे तो 3.34 सेंटीमीटर। ओके, 3.34 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। ओके, होपफुली कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला रखेंगे यार तो बहुत आसानी से कर लेंगे। ओके, बहुत आसानी से आप कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कई बार होता है कि जो ये होता है ना वर्नियर स्केल, उसमें कुछ एरर होते हैं। एरर का क्या मतलब है कि भाई नॉर्मली ये जो है, आप इसको अगर इसको दोनों को ज्वाइन कर दो, ये इसको आप बिल्कुल सटा दो, दोनों जॉइंट्स को यहाँ पे एकदम बिल्कुल एक दूसरे के कांटेक्ट में ला दो, तो एक दूसरे कांटेक्ट में अगर ला दोगे तो क्या होना चाहिए, एक दूसरे को जब एक दूसरे कांटेक्ट में ला दोगे, इसको यहाँ पे, यानी ये वाला अगर यहाँ पे आ जाए, हो ना, ये वाला जो है, ये वाला जो है यहाँ बिल्कुल इससे सट जाए, यानी इससे इसके कांटेक्ट में आ जाए, उस समय क्या होना चाहिए, इसका 0 और ये 0 दोनों सेम होना, मतलब एक ही लाइन में आने चाहिए, एक ही लाइन में आने चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, कई बार ऐसा नहीं होता, और ऐसा अगर नहीं हो रहा है तो हम इसको बोलते हैं कुछ इसमें इंस्ट्रूमेंट में कुछ एरर है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम बोलेंगे कि इंस्ट्रूमेंट में कुछ एरर है, उसको देखते हैं, तो इसको बोलते हैं जीरो एरर। जीरो एरर मतलब कि दोनों जॉज को आपने 0 पे कर दिया है, फिर भी जो है ना, फिर भी ये स्केल पे 0 नहीं दिखा रहा है, स्केल पे। अब देखते हैं क्या मतलब है इसका। देखिए ये मेन स्केल है, और जब हमने जॉज को कांटेक्ट में ला दिया है, तो ये मेन स्केल है, और ये वर्नियर स्केल का 0, वर्नियर स्केल भी यहाँ पे 0 से के साथ यहाँ पे हो, ठीक है। मतलब ये मेन स्केल है, मेन स्केल का 0 और ये वर्नियर स्केल का 0, दोनों देख रहे हो ना, दोनों ये एक लाइन में हो, तो हम बोलते हैं कि कोई भी एरर नहीं, मतलब इसको, इस एरर को बोलते हैं जीरो एरर, नाम है इसका जीरो एरर इसलिए क्योंकि जब जॉज को कांटेक्ट में ला देंगे तो ये 0 एक लाइन में होने चाहिए। ओके, तो अगर नहीं है तो हम बोलते हैं उसका जीरो एरर आया है, इसमें इस इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर है। ये हो जाता है कई बार, क्या होता है कि कहीं पुराना हो गया इंस्ट्रूमेंट, चाहे कुछ उसमें कमी आ गई या कुछ प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, किसी वजह से। तो अब देखिए, ये अगर इसका जब जॉज कांटेक्ट में है तो ये वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 अगर एक लाइन में है तो हम बोलेंगे कि इसमें कोई भी मतलब जीरो एरर नहीं है इसमें। ओके, तो 0 इसमें कितना, नील जीरो एरर, ये हम बोलेंगे नील जीरो एरर। ओके, नील जीरो एरर, राइट। अगर ऐसा नहीं है, सपोज करिए ये 0 मतलब ऐसा जो है वो नहीं है, मतलब क्या नहीं है, देखिए ये अगर दोनों जॉज को मिला दिया आपने, तो इसका 0 यानी वर्नियर स्केल का 0, ये वर्नियर स्केल का 0 इस 0 से राइट है, इस मतलब कि मेन स्केल से राइट है। तो यहाँ पे क्या होता है कि पॉजिटिव, इस वाले केस में पॉजिटिव 0 एरर आता है, पॉजिटिव 0 एरर होगा। ओके, क्या ये, तो मेन स्केल जब जॉज को मिला दिया तो वर्नियर स्केल जो होगा वो मेन स्केल से राइट में है, ओके, राइट साइड में है। मतलब कि भाई ये जॉज तो 0 पे है, लेकिन ये स्केल दिखा रहा है कि नहीं कुछ अभी है, ये 0 नहीं है, मेजरमेंट 0 नहीं है, ये दिखा रहा है ऐसा,
इसका मतलब पॉजिटिव, ये जिसको बोलेंगे पॉजिटिव जीरो एरर है, इसके अंदर जीरो एरर है और वो भी पॉजिटिव है। ओके, उसके बाद तो ओके, तो ये जो एरर है वो जब हम मेजरमेंट करेंगे तो भाई देखिए, जब आपने जॉज को 0 पे रखा है, ये यहाँ से जो जॉज आएगा इसका, ये जॉज और यहाँ पे ये वाला जो जॉज जो है, ये दोनों जब कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट में है तब ये 0 नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब यानी कितना दिखा रहा है, ये थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ दिखा रहा है। अब मान लो कि यहाँ पे कुछ हम सपोज जब मेजर करोगे, कुछ मान लो कि 5 मेजर किया सपोज करेंगे, है ना, तो 5 इसमें सपोज कर मेजर किया, तो उसमें जो एरर रह गया, वो जो एरर यहाँ पे रह गया इनके बीच का जो डिस्टेंस, वो भी तो कुछ सपोज करो कि कुछ एरर हो गया स्मॉल ई, तो वो स्मॉल ई तो ऐड मतलब वो दिखाएगा ना। मतलब अगर जो 5 सपोज करो कि 5 मिलीमीटर का कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास, 5 मिलीमीटर का ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो साथ में ये क्या होगा, ये जो एरर है दिखा रहा है पहले से था, वो तो अभी भी दिखाएगा। जब 0 पे था तभी कुछ मेजरमेंट दिखा रहा था। जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो वो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट का डायमेंशन प्लस ये दोनों को मिला के तो ये बनेगा ना, दोनों को मिला के बनेगा, है ना। तो ये वो एड ऑफ मतलब क्या होता है, ये पॉजिटिव जीरो एरर बोलते हैं इसको। उसी तरह से अगर दोनों जॉज को मिला दिया आपने, तो आप देखोगे जॉज को मिला दोगे तो ये यहाँ पे क्या होगा, इसका जो ये कौन सा है, ये है आपका मेन स्केल डिवीजन, और ये वर्नियर स्केल थोड़ा आगे बढ़ गया, मतलब इसका जो डिवीजन है वो डिवीजन थोड़ा आगे बढ़ गया। देखिए ये किसका डिवीजन है, तो ये डिवीजन है ये वाला वर्नियर स्केल का, और ये इसका किसका जीरो है, ये जीरो है मेन स्केल का। ओके, मतलब इस बार ये लेफ्ट में है, वर्नियर स्केल का जीरो लेफ्ट में है। अगर वर्नियर स्केल का जीरो लेफ्ट में है तो इसको बोलेंगे नेगेटिव जीरो एरर। ओके, नेगेटिव जीरो एरर, करेक्ट है ये। अब मान लीजिए इसे कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा ना भाई, एडजस्ट तो करना पड़ेगा। उसमें कुछ नहीं होते हुए भी कुछ ये मेजरमेंट कर रहा है, तो कुछ अगर मेजर करोगे 5 मेजर करोगे तो उसमें ये इतना ई जो एरर आ रहा था वो भी एडिशनल बढ़ जाएगा। तो एक्चुअल मेजर करने के लिए, ट्रू मेजर करने के लिए क्या करोगे, इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। दिस इज सपोज करके ये मेजर्ड वैल्यू है, ओके, मेजर्ड वैल्यू है। तो ट्रू वैल्यू के लिए क्या करोगे, ट्रू वैल्यू या ओके एक्चुअल मेजरमेंट क्या होगा बताइए। एक्चुअल मेजरमेंट होगा ये जो मेजर्ड वैल्यू है, या मेजर्ड वैल्यू ओके, उसमें क्या करना पड़ेगा, जो एरर है उसको घटाना पड़ेगा ना। जीरो एरर को घटाते हैं, ओके, जीरो एरर को घटा दिया जाता है उसमें, तो ये आपका मेन निकल आता है उसको, इस वाले को, है ना। अभी इसमें भी एक और चीज है, अब बोलोगे सर इस वाले के लिए फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला यही होगा, लेकिन इसका जो जीरो एरर है वो पॉजिटिव आता है, इसका जो जीरो एरर आता है वो नेगेटिव आता है। तो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे ना इसके लिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो नेगेटिव जीरो एरर होगा वो नेगेटिव होगा, तो इसका माइनस के साथ हम ऐड करेंगे, माइनस के साथ हम इसको लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप उसको हम फिर से एक बार देखेंगे, मतलब यहाँ पे एक बार यहाँ पे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो होपफुली इसमें समझ में आ गया होगा, लेकिन और थोड़ा सा यहाँ पे भी एक बार फिर से देखिए कि इस क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं, क्वेश्चन करोगे तो ज़्यादा आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, राइट। अब देखिए, फॉर दिस प्रोसेस मूवेबल जॉ बी इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद फिक्स्ड जॉज के कॉन्टेक्ट में लाया जाता है, जिसकी वजह से ये जो है जीरो एरर, मतलब जीरो पे आएगा तभी तो जीरो एरर दिखाएगा। वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन विल अराइज, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद जीरो ऑफ मेन स्केल। मतलब अब यहाँ पे फिगर थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पे क्लियर है, वो बारे में थोड़ा सा हो सकता है, इसलिए इसको लिया गया है। मेन स्केल का, दिस इज द मेन स्केल, और दिस इज द वर्नियर स्केल, ओके, वर्नियर स्केल। तो आप देखो इसका जीरो और इसका जीरो दोनों क्या होगा, कॉन्साइड हो रहे हैं,
तो यहाँ पे अगर दोनों का जीरो कॉन्साइड हो गया तो, क्योंकि देखो दोनों का कॉन्साइड हो गया, ये जीरो कॉन्साइड हो गया, तो नो जीरो एरर, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का कॉन्साइड हो गया, तो कोई जीरो एरर नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पे ओके। नेक्स्ट आते हैं, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर अगला में देखते हैं कि अगर जीरो यहाँ पे अगर देखेंगे तो कोई भी यहाँ पे मतलब आप एक्चुअल लेंथ जो होगा, एक्चुअल लेंथ ऑब्जर्व लेंथ के बराबर होगा या मेजर्ड लेंथ के बराबर होगा। एक्चुअल लेंथ जो होगा ऑब्जर्व लेंथ या मेजर्ड लेंथ के बराबर होगा, किसमें, जब जीरो एरर है। तो जो आपने ऑब्जर्व किया, जो एक्चुअल लेंथ क्या है, जो आपने मेजर किया या ऑब्जर्व किया, वही के बराबर है। अगर मान लीजिए कि जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज ऑन राइट्स ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल, मतलब इसमें तो ये क्या होगा, अगर इस पे राइट में अगर लाइक कर रही है वर्नियर स्केल, दिस इज द वर्नियर स्केल, दिस इज द मेन स्केल, अगर ये राइट में लाइक कर रहा है ये वाला, तो क्या होगा, आप अगर ये राइट में लाइक कर रहा है तो क्या होगा, इसको बोलेंगे पॉजिटिव जीरो एरर, ओके, इसको पॉजिटिव जीरो एरर हम बोलेंगे, ठीक है। कैसे, ये पॉजिटिव जीरो एरर बोलेंगे अगर ये वर्नियर स्केल इस मेन स्केल के जीरो से लेफ्ट लाई कर रहा है, लेफ्ट में है, देख रहे हो ना, ये इससे लेफ्ट में है, ओके। ये जॉज को हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, जो मतलब जीरो पे ला दिया, लेकिन फिर भी ये जीरो आमने सामने नहीं है, कॉन्साइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ पक्का इसमें प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ एरर है। और वो एरर क्योंकि ये लेफ्ट में है, वर्नियर स्केल का जीरो लेफ्ट में है, सॉरी राइट में ना, राइट में है वर्नियर स्केल का, जो वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो राइट में है, ओके, इसके कंपेरेटिवली, तो इसलिए हम इसको पॉजिटिव जीरो एरर बोलेंगे, ओके फाइन, पॉजिटिव जीरो एरर। अब ये पॉजिटिव जीरो एरर निकालेंगे कैसे, है ना, कैसे निकालेंगे, तो आपको अभी हमने जो इसका फॉर्मूला आया है हमारे पास, कौन सा फॉर्मूला, उसका ये जो वर्नियर स्केल का हमने जो फॉर्मूला निकाला था वो क्या था भाई, तो रीडिंग है ना, तो ट्रू रीडिंग हम जो करते थे वो क्या था, कैपिटल N प्लस स्मॉल n इंटू वर्नियर कांस्टेंट, यही तो करते थे। अब ट्रू, इसका आप बताइए कि ट्रू रीडिंग या जो डायरेक्ट रीडिंग जो आप ले सकते हो इसमें मेन स्केल में, वो कितना है, बताइए, हमें बताइए कितना है ये कितना है, तो ये है कैपिटल N, यानी कि ये जीरो है, और प्लस ये जीरो है, प्लस N इंटू VC, N मतलब आप देखिए कि इसका वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन इसके किसी भी डिवीजन से कॉन्साइड कर रहा है, उसको बोलते हैं स्मॉल n, ओके। स्मॉल n हम उसको बोलते हैं, स्मॉल किसको बोलते हैं, स्मॉल n बोलते हैं इसका कोई से भी डिवीजन इसके किसी भी डिवीजन से कॉन्साइड कर रहा है। तो आप देखिए कौन सा डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, वन, ये नहीं कर रहा है, 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 ये कर रहा है, इसका फिफ्थ डिवीजन, तो यानी कि n की वैल्यू कितनी होगी, स्मॉल n की वैल्यू 5 हो जाएगी। इसका फिफ्थ डिवीजन जो है वो किससे हो रहा है, किससे कॉन्साइड हो रहा है, वर्नियर इससे मेन स्केल डिवीजन से। तो अब वर्नियर कैलिपर ये VC कितना है, तो 0.01, ओके, 0.01 सेंटीमीटर यहाँ पे बोल रहा हूँ, या तो आप मिलीमीटर पे करोगे तो 0.1 हो जाएगा, तो ये आएगा 0.05 ना, 0.05 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर आएगा, ठीक है ना, 0.05 इतना आ जाएगा, ओके। तो 0.01 ये नहीं, बेसिकली ये आपका मिलीमीटर है ना, हाँ ठीक है, ये सेंटीमीटर आ जाएगा, और सेंटीमीटर के साथ ये सेंटीमीटर रहेगा, ओके। तो सेंटीमीटर होगा और यहाँ से इतना आ जाएगा आपको, ठीक है, ये ट्रू वैल्यू, ट्रू रीडिंग इतनी आ जाएगी, ओके। ट्रू रीडिंग मतलब ये क्या है, एरर निकाला आपने, तो दिस इज द जीरो एरर, अब इस जीरो एरर का करना क्या है, भाई, तो आपके पास देखिए यहाँ पे एक्चुअल देखो, अभी भी यहाँ पे था ना एक्चुअल लेंथ, हम जो लिख रहे थे एक्चुअल लेंथ इक्वल टू मेजर्ड लेंथ, उससे माइनस कर देना है, ये जीरो एरर को
माइनस कर देना है। ओके, माइनस कर देना। यहाँ पे एक चीज देखोगे, पॉजिटिव एरर है तो यहाँ पे साइन भी पॉजिटिव है। देखिए पॉजिटिव आया है, ये पॉजिटिव आया है ना इसको, ठीक है, जीरो एरर, ये पॉजिटिव। तो यहाँ पे साइन के साथ आप डालोगे पॉजिटिव, यहाँ पे साइन के साथ डालोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। करेक्ट है। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। अगर मान लीजिए कि जीरो ऑफ द बर्नियर स्केल लाइज लेफ्ट ऑफ द मेन स्केल। ओके, ये लाई करता है मेन लेफ्ट ऑफ द मेन स्केल, ये लेफ्ट में लाई कर रहा है। अब जब लेफ्ट करेगा तो ये देखिए, ये आप देख रहे हो ना मेन स्केल से किधर है, ये मेन स्केल है और ओके, और ये है बर्नियर स्केल, दिस इज द बर्नियर स्केल। ये लेफ्ट है, मेन स्केल से लेफ्ट है, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव, नेगेटिव इसको बोलते हैं नेगेटिव, नेगेटिव जीरो एरर। ओके, जीरो एरर, राइट। मतलब क्या है इसका कि भाई जब मेजरमेंट आप करोगे तो भले जॉज को 0 पे चिपका दिया है, मतलब एक दूसरे कॉन्टेंट मिला दिया है, फिर भी ये कुछ ना कुछ मेजरमेंट दिखा रहा है। इससे पहले वाले में क्या था, मेजरमेंट कम दिखा रहा था। इसमें क्या है, मेजरमेंट ज्यादा दिखाएगा। मतलब जहाँ पे मेजर करोगे आप, तो मेजर करोगे तो डिविजन्स, एक डिवीजन या जो भी डिवीजन यहाँ पे होगा वो उतना एक्स्ट्रा दिखाएगा। तो एक्स्ट्रा दिखाएगा तो यानी कि ये नेगेटिव एरर है, नेगेटिव जीरो एरर है। ओके, इसको भी आपको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। मतलब उस, अब देखिए एक और चीज है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो पहले इसी को थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं फिर से, ठीक है। अब बताइए कि फिर से ये जो यहाँ पे हमें क्या करना है कि वहाँ पे जो हम कर रहे थे, कैलकुलेशन कर रहे थे, तो जो कैलकुलेशन कर रहे थे तो अब कैसे कर रहे थे भाई, ट्रू रीडिंग इक्वल टू, आप कैसे कर रहे थे, मेन स्केल पे जो रीडिंग था, मेन स्केल पे जो ऑब्जर्व करने वाला रीडिंग था, प्लस n इंटू बर्नियर, मतलब ये आपका बर्नियर कांस्टेंट। अब ये मेन स्केल पे कितना है भाई, कितना है, तो 0 है। मेन स्केल में जो ऑब्जर्व कर सकते हो कितना है, 0 है। ओके, अब यहाँ पे कौन सा, इसका कौन सा डिवीजन, इसके किसी भी डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है, तो कौन सा है भाई, ये 5 है। इसका कौन सा डिवीजन है, तो ये 5 है। तो ये आएगा आपका, देखेंगे तो 5 इंटू वर्नियर VC। ओके, ये आएगा VC। ओके, लेकिन हाँ एक और चीज है यहाँ पे, क्योंकि मतलब ये आपका ये आएगा ये 5 इंटू VC आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू अगर पुट करेंगे 5 इंटू 0.01, ओके, तो आएगा 0.05। ओके, ये आएगा, यानी कि तो ये क्या है, दिस इज द जीरो एरर। अब करेंगे क्या, तो जीरो एरर जो है ये यहाँ पे, तो देखिए जीरो एरर जो होता है ना, बेसिकली ये इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ पे क्योंकि आपको ये पता है कि लेफ्ट साइड में जा रहा है तो नेगेटिव एरर है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिकली पॉजिटिव ना करके नेगेटिव करेंगे, ठीक है, पॉजिटिव करके ना करके नेगेटिव करेंगे। क्यों, क्योंकि भाई ये आप इससे लेफ्ट में जा रहा है, यानी नेगेटिव एरर यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी, वो वैल्यू फाइनली जो आएगी वो नेगेटिव आएगी। ओके, अब फाइनली जब निकालेंगे, यानी कि ट्रू एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल लेंथ जो हम करेंगे, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, मेजर्ड लेंथ, ओके, माइनस ऑफ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो जीरो एरर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो है ना आपका देखेंगे, मेजर्ड लेंथ फॉर्मूला तो ये सेम लगाएंगे, लेकिन साइन के साथ लगाएंगे, इस बार साइन के साथ लगाएंगे 0.05। तो दोनों के लिए फॉर्मूला सेम है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो है ना साइन के साथ लगाएंगे। अगर नेगेटिव एरर है तो यहाँ पे माइनस होगा, तो माइनस के साथ यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो मेजर एरर यहाँ पे आएगा, मेजर लेंथ और प्लस 0.05, ये तो आ जाएगा 0.05 ये आ जाएगा। करेक्ट है, ये चीज आपका यहाँ पे ध्यान रखना। अब इसको थोड़ा सा एक दूसरे डायग्राम से थोड़ा दिखाते हैं कि क्या है, और इसमें इसका भी क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। देखिए, तो ये मान लीजिए उसी चीज को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ फिर से। ओके, फिर से मतलब एक क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन लेके कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जॉज वगैरह यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ। तो यहाँ पे जब जॉज इसके यहाँ पे ये कर रहा है, कांटेक्ट में है ना, मतलब वो दोनों जॉज कांटेक्ट में है, तो आप देखोगे कि इसका ये जो मेन स्केल डिवीजन है, इसका 0 यहाँ पे है और
इसका मतलब ये जीरो, इसका जीरो के साथ कांटेक्ट में नहीं है, मतलब कोइंसाइड नहीं कर रहा है, कोइंसाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब जीरो एरर है। अब कितना है, तो इसके देखेंगे कौन सा डिवीजन इसके साथ कोइंसाइड हो रहा है। तो इसका आप देखोगे, इसका फोर्थ डिवीजन यहां से कोइंसाइड हो रहा है, इसका वर्नियर स्केल का फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है। ओके, तो इसका मतलब देखिए, और दूसरी चीज की ये जीरो जो है ना, जीरो इसके जीरो से राइट साइड में है, तो राइट साइड में है तो ये पॉजिटिव जीरो होगा, पॉजिटिव जीरो एरर होगा। ओके, अब ये कितना होगा, तो पॉजिटिव जीरो एरर जो होगा ये तो है पॉजिटिव जीरो एरर, ये तो कंफर्म हो गया। ओके, अब कितना होगा जीरो एरर, वो कितना होगा, तो ये आप देख सकते हो कि भाई उस पे तो जीरो, वहां पे तो जीरो दिख ही रहा है, और यहाँ पे ठीक है ना, प्लस वहां पे तो जीरो दिख रहा है मेन स्केल पे, और प्लस इसके कितने, कौन सा कोइंसाइड हो रहा है, कौन सा नंबर का, फोर्थ कोइंसाइड हो रहा है, इसका वर्नियर स्केल का फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है, और एक इसका इंटू वर्नियर कांस्टेंट आप तो डालोगे ही डालोगे। वर्नियर कांस्टेंट कितना है, तो 0.01 ओके सेंटीमीटर, तो ये आएगा। ओके, यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, 0. यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, तो 0.04 सेंटीमीटर ये पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, पॉजिटिव है। तो आप यहाँ से जो ये करेंगे, जो एक्चुअल लेंथ आएगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक्चुअल लेंथ, ओके, एक्चुअल लेंथ जो आएगा दैट इज इक्वल टू टोटल जो भी लेंथ है, और मेजर्ड लेंथ ओके, माइनस ये कर लेंगे, माइनस 0.04 ऐसे करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये इस तरह से आप कर पाएंगे। अभी इसकी बात करते हैं, इसके बाद देखिए, इसमें आपको दिखेगा कि अगर ये 0 पे है अटैच, तो इस जो वर्नियर स्केल का जो डिवीजन है, वर्नियर स्केल का डिवीजन, वो वर्नियर स्केल का डिवीजन आप देखोगे कि किधर है, लेफ्ट है कि राइट है, तो लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में, यानी मेन स्केल, ये मेन स्केल डिवीजन है, इससे लेफ्ट साइड में है, तो ये क्या है, नेगेटिव जीरो एरर दिखा रहा है। ओके, अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो कैलकुलेट करेंगे तो देखिए वही जो फॉर्मूला हमारे पास है, इसका देखिए 5 से ज्यादा, इसका कौन सा कोइंसाइड हो रहा है, वर्नियर स्केल का कौन सा पार्ट, कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, 1 2 नहीं, डिवीजन नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, हाँ ये कर रहा है, ये जो है ये वाला कोइंसाइड कर रहा है इसके मेन स्केल के किसी भी डिवीजन से। तो ये कौन सा नंबर का है, 6th डिवीजन है, इसका 6th डिवीजन है। ओके, अब 6th डिवीजन है इसका, तो अब आप इसमें देखोगे आप कि जो है कितना आ रहा है, तो कैसे इसमें मेजर करेंगे, तो ट्रू वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू आप लिखते हो, ट्रू वैल्यू, ओके, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू कैसे लिखते हो, नॉर्मली जो आप कर चुके हो, ट्रू रीडिंग लिखते हो ना, ट्रू रीडिंग, ओके, ट्रू रीडिंग, वो कैसे लिखते हो, तो दैट इज इक्वल टू इसका जो मेन स्केल पे जो मेजर कर सकते हो, कौन सा मेजर कर सकते हो, 0, जो मेजर कर सकते हो डायरेक्टली मेन स्केल से, वो 0 है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि माइनस, यहाँ पे अगर 5 से ज्यादा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10 - 6 कर लेंगे, क्योंकि ये 5 से ज्यादा हो गया है, डिवीजन जो कोइंसाइड कर रहा है यहाँ पे, वो 5 से यहाँ पे ज्यादा हो गया, इनटू जो है ना, इनटू वर्नियर कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप करोगे तो आप कितना आएगा, 4 आएगा, तो माइनस यहाँ पे 4 इंटू वर्नियर, ठीक है ना, ये आएगा वर्नियर कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू -4 इंटू 0.01 सेंटीमीटर, तो ये आपका आएगा -0.04 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। ओके, इतना आ रहा है आपको, ठीक है ना, ये इतना आ जाएगा। यानी कि देखिए आपको जब इस 5 से ज्यादा कॉन्साइड कर रहा है ना, 5 से ज्यादा डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, तो आप एरर जब निकाल रहे हो तो इसमें आपको 10 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा। ओके, अब ये जो आप निकालोगे, मतलब जब आप वैल्यू निकालोगे, मतलब कौन सा, तो एक्चुअल लेंथ, ओके, दैट इज इक्वल टू, एक्चुअल लेंथ क्या है, तो मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड लेंथ, ओके, माइनस, देखिए माइनस ये एरर आपको जो भी आया, एरर आया, ओके, तो जीरो एरर। देखिए
फॉर्मूला मतलब कि पॉजिटिव एरर हो चाहे नेगेटिव एरर हो, पॉजिटिव एरर या नेगेटिव एरर हो, फॉर्मूला एक ही है, मतलब एक ही इस्तेमाल कर सकते हो आप। बस इसका कंडीशन ये है कि ये जो जीरो एरर लिख रहे हो ना वो साइन के साथ होना चाहिए। जीरो एरर जो लिख रहे हो ना ये साइन के साथ होना चाहिए। अगर ठीक है ना, तो यहाँ पे आप मेजर वैल्यू जो भी लिखोगे, मेजर्ड लेंथ, ओके, लेंथ दैट माइनस, मेजर लेंथ माइनस ऑफ माइनस, ये माइनस के साथ ले जाओगे आप 0.04, ओके, ये 0.0 ये साइन के साथ आप रखोगे तो ये ऑलरेडी आप देखोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये जो है ना प्लस हो जाएगा। मेजर्ड लेंथ प्लस 0.04 ये आ जाएगा आपको, ठीक है, ये आ जाएगा, करेक्ट है, ओके। अब इसके बाद मतलब ये यहाँ पे होपफुली आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ओके। इसको आप देखिए और इसको समझिए, ठीक है ना। इसमें सारे पॉइंट्स आपके कवर हो गए, बहुत इजी वे में हमने किया और बहुत सारा एग्जाम्पल्स देते हुए, और बहुत इजी है भी बेसिकली, ओके। तो इसको अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ओके। इसके अगले पार्ट में हम इसको गॉस के बारे में देखेंगे, तो थैंक यू।